हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग आप सबको। आज हम लोग पढ़ेंगे जीके का, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। एक सेशन हम जीके का पहले किए थे जिसमें से जितने भी क्वेश्चन थे सभी इंपॉर्टेंट थे, जो बहुत बार बहुत सारे परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आज भी कुछ उसी तरह का हम लोग करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्वागत करता हूँ आप सबका अपने चैनल जितेंद्रा ट्यूटोरियल्स पर। क्वेश्चन में आगे जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को ज़रूर से ज़रूर पूरा देखिए और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि अधिक से अधिक लोग इसको पढ़ें और हम मेरे चैनल से जुड़ सके। इससे और भी अच्छे अच्छे कंटेंट को मैं आप लोगों के सामने लाने का कोशिश करूँगा। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि आज हम लोग पढ़ेंगे जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज मतलब झारखंड से संबंधित जनरल नॉलेज, जो झारखंड के सभी परीक्षाओं में इम्पोर्टेंट होते हैं और पूछे ही जाते हैं इस तरह के प्रश्न। तो पहला प्रश्न ये है आप लोगों के सामने, पढ़ लीजिए अच्छे। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिए होंगे। क्वेश्चन है ये कि हमारी धरोहर योजना का उद्देश्य क्या है। तो झारखंड सरकार द्वारा योजना स्टार्ट करी गई थी जिसका नाम था हमारी धरोहर। हमारी धरोहर, तो इसका उद्देश्य क्या है? आप ऑप्शंस पढ़िए। हर गांव में पुस्तकालय शुरू करना, भारतीय सामग्री की समस्त अवधारणा के तहत भारत के अल्पसंख्यक समुदाय की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना, स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन करना, कानून को व्यवस्थाएं बनाए रखना। तो इसका आंसर आपका ये है कि भारतीय सामग्री की समस्त अवधारणा के तहत। ठीक है, तो इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, ये यहाँ मिस्टेक बाय मिस्टेक पहला लिखा गया है, नंबर डजेंट मैटर। निम्नलिखित में से किस जिले में तांबा अयस्क का समृद्ध भंडार है? तांबा अयस्क का समृद्ध भंडार है। तो आप पहले सोच लीजिए क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? पूर्वी सिंहभूम, है ना। पूर्वी सिंहभूम में 3-4 खदानें हैं तांबा अयस्क। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि फुलडुंगरी निम्नलिखित में से किस शहर के निकट है? तो फुलडुंगरी नाम हमको लगता है कईयों में से लोग नहीं सुने होंगे। तो ये बस एक पहाड़ है छोटा मोटा, जिसको डेवलप करना चाह रहा है पर्यटन के रूप में, इसलिए इस तरह ये क्वेश्चन कोई एग्ज़ाम में शायद पूछा हुआ था, इसलिए शेयर कर दिया आप लोग से। तो इसका आंसर होगा घाटशिला। 4 नंबर प्रश्न देखिए। 4 नंबर प्रश्न है कि मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कहाँ पे है? त्रिकुट पहाड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि श्री सामेत शिखर जी को और कौन के रूप में जाना जाता है? तो ये गिरिडीह जिले में है, जिसको पार्श्वनाथ कुछ लोग बोलते हैं। हम गिरिडीह जिला से हैं, तो हम लोग पारसनाथ जी के नाम जानते हैं ना, पारसनाथ पहाड़ बोलते हैं हम लोग, पारसनाथ पहाड़। बाकी यहाँ जैन धर्म के लोगों का भी बहुत ही एक क्या बोलते हैं उसको, महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है जैन धर्म के लोगों का, लेकिन हम लोग ये बोलते हैं पारसनाथ पहाड़ी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जादूगोड़ा यूरेनियम खदान झारखंड की निम्न में से किस जिले में स्थित है? जादूगोड़ा यूरेनियम खदान झारखंड के निम्नलिखित जो दिया हुआ है उनमें से किस जिले में है? देख लीजिए। अगर आप जेएसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा। ये पूर्वी सिंहभूम में है और यूरेनियम यहाँ से निकाला जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक धनुर्धर झारखंड से नहीं है? एक धनुर्धर झारखंड से नहीं है, तो ये हैं दीपिका कुमारी, रीना कुमारी, आशा रानी होरो, ये भी हैं। तो ये सीमा वर्मा झारखंड से नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बिरसा मुंडा और किस नाम से जाने जाते हैं? तो बिरसा मुंडा जो हैं और किस नाम से जाने जाते हैं? झारखंड जनक, झारखंड आबा नहीं, भूपिता नहीं, धरती आबा के नाम से ही जाने जाते थे, सॉरी, है ना। ये राष्ट्रपिता नहीं होगा, विद्रोह जनक भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धरती आबा के नाम से संबोधित करते थे इसको उस वक्त के लोग थे वो। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। ये आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना
MLLY के संदर्भ में गलत है। इसमें से गलत कौन सा है आपको देखना है। तो लाभार्थी परिवार केवल 2 बच्चे होने चाहिए, सही है। लड़की को 18 वर्ष का होना, पहले विवाह नहीं करना चाहिए, सही है। स्कूल के पास होकर निकलने तक उसे पढ़ाई में विराम नहीं होना चाहिए, स्कूल ड्रॉप आउट नहीं होना चाहिए। योजना की समानता पर लड़की को 22 वर्ष उम्र में वह 2-5, तो ये गलत है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है राज्य में पत्तों की प्लेटों को बढ़ावा देने के लिए, ये प्रश्न पूछा गया है IRB में, है ना। बाकी जितने भी प्रश्न करवा रहे हैं वो भी सारे इम्पोर्टेंट है, किंतु ये प्रश्न पूछा गया था, खुद मेरे पेपर में था ये। राज्य में पत्तों की प्लेटों को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किस सामग्री बने प्लेटों को झारखंड में बैन कर दिया गया है ना, प्रतिबंधित कर दिया है। तो इसका आंसर आपका होगा थर्मोकोल का जो प्लेट है उसको कानूनी रूप से झारखंड में वो प्रतिबंधित है, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि झारखंड राज्य जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला भारत का कौन से नंबर का राज्य है। तो जेपी एक मूवमेंट हुआ था, जेपी आंदोलन, जब इमरजेंसी 75 के अप्रॉक्स में इंदिरा गांधी जब हमारी PM थी तो उसमें लगा था, तो जयप्रकाश नारायण जी थे, उन्होंने एक आंदोलन का शुरुआत किया था। और फिर उसमें बाद में चल के कुल मिला के अच्छा ही आंदोलन था, पूरे देश में लोग जगह जगह से समर्थन मिला, हर राज्य से उसके लिए अलग अलग नेता सामने आए। तो उसी में से झारखंड में से कुछ लोग थे, तो उनको पेंशन देने वाला ये दूसरा राज्य बना है ना। और वही जेपी आंदोलन में जैसे मुलायम सिंह यादव जी हैं जो उत्तर प्रदेश के, वो और ये आपका क्या बोलते हैं लालू प्रसाद यादव, तो ये लोग जो थे वो जेपी आंदोलन से निकले हुए नेता थे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला है कि झारखंड राज्य में रजरप्पा किस नदी पर है। रजरप्पा एक शक्तिपीठ है, माता का मंदिर है, छिन्नमस्ती के माता का मंदिर है वहाँ पे। तो ये कौन सा नदी पे है, दामोदर एवं भेड़ा नदी के जो जहाँ पे दोनों मिलता है, दामोदर और भेड़ा नदी। ये भी एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से परीक्षाओं में पूछा जा चुका है ये आप पूछे ना पूछे अलग बात है, लेकिन कॉमन क्वेश्चन है, याद करके जाना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राज्य में किस स्थान पर सूर्य मंदिर है। कहाँ पे है, बुंडू में, ठीक है, बुंडू में सूर्य मंदिर है। ये कुछ डिस्कस करने लायक क्वेश्चन है। सूर्य मंदिर तो वैसे और भी जगह पे है, लेकिन जो अभी तक जो लिखित जो प्रमाण उपस्थित है वैसा मंदिर बुंडू में है, जिसके बारे में परीक्षा में पूछा जाता है। वैसे तो गिरिडीह जिले के मिर्जागंज में भी बहुत अच्छा सूर्य मंदिर है, लेकिन ये बुंडू के सूर्य मंदिर के बारे में यहाँ पे पूछा गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि कृषि में झारखंड का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है। तो कृषि में झारखंड का जो विकसित क्षेत्र है वो आपका निचली स्वर्ण घाटी, नहीं। रांची का पठार कृषि प्रदेश, जी नहीं। उत्तरी पूर्वी सीमांत, ये आपका सही आंसर है, ये आपका ये सब गलत है ना। हजारीबाग पठार, ये भी गलत है आपका, ये सही है। अब इसका रीजन क्या हम आपको बता रहे हैं। उत्तर पूर्वी का जो एरिया है ये आपका साहेबगंज जिला का नाम सुनेंगे आप, झारखंड का साहेबगंज, है ना। तो साहेबगंज जो ज़िला है एकमात्र ऐसा ज़िला है झारखंड का जहाँ से गंगा होकर के बहती है। तो थोड़ा सा पठारी टाइप का है और सिंचाई का पूर्ण व्यवस्था है, और मिट्टी भी अच्छा है उधर, वो उपजाऊ है। इसके वजह से यहाँ पे ये उत्तर पूर्वी एरिया में कृषि अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड का कितना प्रतिशत भाग कृषि हेतु योग्य है। उन्हें कृषि योग्य है तो 77% है ना। भले कृषि योग्य है, कृषि जितना भी हो खेती है। अगला प्रश्न देखिए, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है झारखंड में। तो मात्र 32% है जहाँ पे सिंचाई की सॉरी 32 नहीं, ये 24 है ना, 24% है जहाँ पे सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। झारखंड में लौह उत्पादन कब शुरू हुआ था। झारखंड में लौह उत्पादन कब शुरू हुआ था, 1913 में, ठीक है। 1913 में झारखंड में लौह उत्पादन शुरू किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, झारखंड में एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना कब हुई थी। एल्युमिनियम उद्योग का स्थापना कब हुआ था झारखंड में, ठीक है। तो ये आपका 1937 में शुरू किया गया था। कब हुआ था, 1937 में। सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस तरह का, हम सब पढ़ लीजिएगा। हम यहाँ पे बता रहे हैं एक कॉमन टाइप बता रहे हैं, सारा क्वेश्चन तो नहीं डिस्कस कर सकते हैं। तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन अराइज होता है आप अपने बुक से देख लीजिएगा। सिंदरी झारखंड में खाद का कारखाना कब लगाया गया था, 1951 में। शायद अभी फिर से इसको शुरू किया गया है ना,
शुरू किया गया है, करने का उसका चेष्टा किया और शायद वहाँ पे फिर से कारखाना शुरू हुआ है और खाद का प्रोडक्शन भी स्टार्ट हुआ है सिंदरी में। ये धनबाद के पास है, धनबाद जिला में ही पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। HEC झारखंड में कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया था? तो ये चेकोस्लोवाकिया की सहायता से लगाया गया था। ये प्रश्न तो 10वीं 15वीं बार अभी तक पूछा होगा हर एग्जाम में लगभग JSSC के परीक्षाओं में, देख लीजिएगा अच्छे से। चलिए, किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? धात्विक खनिजों का भंडार कहा जाता है कौन से चट्टान को? तो धारवाड़ युगीन चट्टान। कौन सा है? धारवाड़ युगीन चट्टान। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। हिमालय क्षेत्र के जीव में से कहाँ मिलते हैं? मैंने हिमालय क्षेत्र में जैसा जीव पाया जाता है वैसा ही जीव झारखंड में कहाँ पे पाया जाता है, किस पहाड़ी रेंज में? तो वह है आपका पारसनाथ पहाड़ी क्षेत्र। कौन सा? पारसनाथ पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है, ये सब गलत है, ऑप्शन दिया हुआ है, सही आंसर होगा पारसनाथ पहाड़ी क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये कि झारखंड राज्य में साइंस सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ये बहुत पहले से ही चर्चा में है, अब कितना काम हुआ नहीं हुआ नहीं पता, लेकिन ये रांची में हो रहा है ना। कहाँ पे हो रहा है? रांची में। इसका आंसर ये होगा रांची में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोकारो में इस्पात कारखानों में बोकारो में जो आयरन का कारखाना है लोहे का, वहाँ पे जो लोह का अयस्क आता है, पत्थर ही निकलता है ना, तो पत्थर की आपूर्ति कहाँ से की जाती है? कहाँ से मिलता है उसको पत्थर? तो आपका केओंझर का खान से मिलता है। कहाँ से मिलता है? केओंझर के खान से। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर केओंझर के खान से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 25 है आपका कि झारखंड में किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना है? तो हमारा घर से नज़दीक है, इसलिए हम आसानी से आपको बता दे रहे हैं, लेकिन आप लोग अच्छे से देख लीजिए। ये आपका इस पे है, बड़ाकर नदी पे। ठीक है, कहाँ पे? बड़ाकर नदी पे, कोडरमा में पड़ता है। घूमने लगा वैसा कुछ जगह नहीं, लेकिन एक बार जा सकते हैं। बोटिंग वगैरह का भी फैसिलिटी नहीं है, रिस्की है थोड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य में चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर है? चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर है? देखिए, ये आप अच्छे से देख लीजिए। तो ये जो चांडिल जल विद्युत योजना है, ये आपका सरायकेला खरसावां जिला में है ना, झारखंड का जिला है सरायकेला खरसावां, है ना। तो नाम खैर नहीं पूछा, लेकिन आपको हम बता दे रहे हैं, सरायकेला खरसावां जिले में है। और नदी किसमें? स्वर्णरेखा नदी पर। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि झारखंड में सर्वाधिक कौन सा शैल पाया जाता है? झारखंड में सर्वाधिक कौन सा शैल मीन्स पत्थर, चट्टान, तो कौन सा पाया जाता है? तो ये होगा आर्कियन शैल। कौन सा शैल? आर्कियन शैल। ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजमहल ट्रैप की औसत ऊंचाई कितनी है? ये पूछा गया था पिछले साल, कुछ 2-4 साल पहले 2-3 एग्जाम में। तो ये आपका होगा, ये 400 मीटर है, उसका एवरेज जो ऊंचाई है वो 400 मीटर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। झारखंड भारत के कुल कितने राज्यों की सीमाओं से लगा हुआ है? झारखंड भारत के कितने राज्यों की सीमाओं से लगा हुआ है, ये प्रश्न है आपका। ठीक है, तो देख लीजिए अच्छे से। इसका आंसर वैसे होगा 5 राज्य। कितना राज्य होगा? 5 राज्य। अब 5 राज्य कौन कौन सा है आप देख लीजिएगा अच्छे से। वैसे मैं बता दे रहा हूँ, बिहार, ठीक है, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आपका छत्तीसगढ़ भी आता है। ठीक, और
छत्तीसगढ़, अब समझ जाइए, अपना लिखने का जगह तो है नहीं यहाँ। छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़, और एक हो गया यूपी। ठीक है, तो ये 5 राज्य जिसके साथ झारखंड जो है अपना सीमा शेयर करता है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए, तो मैंने बता दिया। तो ये क्या है, अगला प्रश्न अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है, झारखंड के किस ज़िले में, झारखंड के किस ज़िले में सबसे कम जनसंख्या है? सबसे कम जनसंख्या झारखंड के किस ज़िले में सबसे कम जनसंख्या है? तो ये आपका कौन सा होगा? लोहरदगा होगा। कौन सा जिला होगा? लोहरदगा में कम जनसंख्या है। ठीक है, और सबसे अगर अधिक कहा जाए तो रांची में है ना, रांची में सबसे अधिक है, रांची ज़िले में सबसे अधिक जनसंख्या है, और सबसे कम कौन सा है? लोहरदगा। तो ये आपका हो गया आज जो हम क्वेश्चन लेकर आए हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी था मेरे नज़र में आज के लिए, जितना हम रिसर्च कर सकें तो उसके अनुसार से इतना ही था, है ना। तो आगे आप लोग हमको कमेंट करके बताइएगा, जो भी वीडियो देख रहे हैं, 2-4 लोग तो देख ही रहे हैं, और जितने भी देख रहे हैं हमको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप लोग देख रहे हैं, देखिए, फ़ायदा उठाइए, फ्री में कहीं कुछ नहीं मिलता है। हम अपने टाइम में से निकाल के कुछ आप लोग के लिए कर रहे हैं, तो देखिए आप लोग, अच्छा फ़ायदा ही होगा, नुकसान ही नहीं होगा। जो भी आप हमको 10-15 मिनट डेली का टाइम दे रहे हैं, वो आपको परीक्षा में जब बैठिएगा तब समझ में आएगा कि सही कर रहे थे या गलत कर रहे थे। तो आप लोग हमको कमेंट करके बताइएगा कि मैं टॉपिक वाइज कवर करूं, या फिर इसी तरह से मिसलेनियस टाइप से जीएस इम्पोर्टेंट छाँट के लेकर आऊँ। ठीक है, चलिए ख़त्म करते हैं वीडियो को, मिलते हैं फिर, बाय बाय, कल मिलेंगे।